Hello guys, welcome back to your favorite channel RV Biology. Myself Rahul Benia. In this video, we are going to talk about in detail structure of stamen. In the previous video, already we have discussed structure of flower. तो बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हो। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या होती है? स्टेमेन इट इज द मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम। ठीक है, एंड्रोइसियम की क्या होती है? मेंबर। तो एंड्रोइसियम के मेंबर को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन। लेकिन एंड्रोइसियम क्या है? एंड्रोइसियम इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोइसियम, और एंड्रोइसियम के मेंबर को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, तो स्टेमेन बेसिकली 3 पार्ट से बनी होती है। स्टेमेन इटसेल्फ कंसिस्ट 3 मेन पार्ट। तो फर्स्ट होता है एंथर, ठीक है, सेकेंड होता है कनेक्टिव, ठीक है, सेकेंड होता है कनेक्टिव, और थर्ड होता है फिलामेंट। तो यहाँ पे एंथर की बात करते हैं तो एंथर ये क्या होता है? फर्टाइल होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। लेकिन फिलामेंट क्या होता है? स्टरल होता है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करता। और एंथर और फिलामेंट को जो ज्वाइंट करता है वो होता है कनेक्टिव। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बेसिक डायग्राम। तो यहाँ पे जो आप फ्लावर देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे जो आप एंथर देख रहे हो, एंथर क्या होता है? बायलोब इन स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर 2 लोब दिखाई देते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लोब हुआ और ये सेकेंड लोब। ठीक है, इस तरह के वहां पे 2 लोब दिखाई देते हैं, इसलिए एंथर जो होता है वो क्या होता है? बायलोब होता है। ठीक है, एंथर बेसिकली क्या होता है? बायलोब होता है। एंड जस्ट बिलो द एंथर, एंथर के नीचे देखते हैं तो एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसी लॉन्ग और स्लेंडर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता है ये स्टरल होता है और एंथर फर्टाइल होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, ये जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होता है अटैच टू द थैलामस एंड पेटल। तो ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ये किसे अटैच होता है? थैलामस और पेटल को अटैच होता है। और थैलामस और पेटल क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां पे जाकर आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। तो ये स्टेमेन की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन हम एंथर की लोब की बात करते हैं तो एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लोब और ये बन गया सेकेंड लोब। इस तरह से वहां पे 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वहां पे 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 लोब होते हैं उन्हें हम जब ट्रांसवर्स कट करते हैं, जब उसका टीएस करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब लेते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हुआ फर्स्ट लोब, ठीक है, फर्स्ट लोब, और ये हुआ सेकेंड लोब। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन मार्क कर देते हैं। तो ये फर्स्ट लोब हुआ और ये सेकेंड लोब। तो वहां पे 2 लोब है और हर लोब के अंदर आपको 2 थीका दिखाई दे रही है। तो हर लोब के अंदर 2 थीका है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? डायथीकस। क्या कहते हैं? डायथीकस। थीकस का मतलब होता है थीका। ठीक है, थीका का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा था कंपार्टमेंट। तो एक लोब की बात करते हैं तो एक लोब के अंदर कितनी थीका होती है? 2 थीका होती है। यहाँ पे भी हम लोब की बात करते हैं तो इस लोब के अंदर कितनी थीका है? 2 थीका है, इसलिए एंथर को क्या कहते हैं? डायथीकस। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंथर जो होते हैं डायथेकस होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लोब के अंदर 2 थीका दिखाई देती है, 2 थीका दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से एक लोब के अंदर 2 थीका दिखाई देती है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट ये डायथेकस ही होते हैं। लेकिन सम फैमिली ऐसी भी होती है, जैसी मेल्विसिया फैमिली होती है। मेल्विसिया फैमिली के मोरिंजा और वॉल्फिया, ये जो प्लांट है ये कैसे होते हैं? मोनोथीकस। मोनोथीकस का मतलब क्या होता है? तो मोनोथीकस में भी क्या होता है? एंथर बायलोब भी होता है। मतलब एंथर के अंदर 2 लोब दिखाई देते हैं, लेकिन एक लोब की बात करते हैं तो एक लोब में सिर्फ एक थीका होता है। मोनो मीन्स एक और थीका मीन्स कंपार्टमेंट। तो एक ही कंपार्टमेंट होता है, एक ही थीका होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मोनोथीकस। तो आई होप आपके यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हो। तो मोनोथीकस मतलब क्या? एंथर दोनों, मोनोथीकस में और डायथीकस में एंथर क्या रहेगा? बायलोब ही रहेगा। लेकिन हर लोब के अंदर एक थीका प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोथीकस।
और हर लोग के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, 2 थीका होती है, तो उसे कहते हैं डायथीकस। तो आई होप आपके यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हो, डायथीकस और मोनोथीकस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव की। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक थीका और एक थीका, ठीक है, ये एक लोब हुआ, ये सेकेंड लोब हुआ, यहाँ पे भी 2 थीका दिखाई देती है। लेकिन इन थीका के अंदर, ठीक है, इस थीका के बीच में क्या होता है, एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव होता है। एक क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव होता है, दोनों के बीच में एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव होता है। दीज आर द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव। और ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव क्या करता है, 2 थीका को सेपरेट करता है। उसी तरह से इधर भी होता है, ठीक है ना। जितना इस थीका का लेंथ होगा, जितना इस थीका का लेंथ होगा, उतना ही लेंथ किसका होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव का होता है। लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव लेंथ वाइज सेपरेटिंग द 2 थीका, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, तो ये जो सैक है, ये जो थीका है, इस तरह के बन जाएंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो उनका लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव है वो इस तरह से रन करेगा, ठीक है। मतलब लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव रन्स सेपरेटिंग द 2 थीका। तो लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव 2 थीका को सेपरेट करने का काम करता है जब, ठीक है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है, जब एंथर मैच्योर हो जाती है, जब डिसेंस की बात आती है, जब एंथर को ब्रेक होना होता है, तो ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव क्या करता है, डिसेंस करने में उसे हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ये था सिंपल एंथर इन बायोलोगिन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एंथर को हम जब ट्रांसफर सेक्शनली कट करते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे हमने इस एंथर को, ठीक है, ये जो एंथर था, इस एंथर को ट्रांसफर कट किया। टीएस और एलएस आपको समझ में आया, टीएस और एलएस क्या होता है, ठीक है। ऐसा कट करते हैं टीएस ट्रांसफर सेक्शन, ऐसा कट करते हैं एलएस, तो हमें क्या देखना है, टीएस। तो इस एंथर को टीएस कट करना है, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शनली कट करना है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसा समझना, ठीक है, इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह की होती है, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देंगे, 4 साइड, ठीक है, 4 कॉर्नर दिखाई देंगे, 4 साइड दिखा देंगे, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों बोला है एंथर को, क्योंकि उसके अंदर क्या दिखाई देती है, 4 साइड दिखाई देती है, 4 कॉर्नर दिखाई देते हैं। और हर कॉर्नर में क्या होते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये ऐसे 4 कॉर्नर है, ठीक है, ये ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को बनाते हैं, और पोलन ग्रेन को सिंपली क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, पोलन ग्रेन सिंपली क्या होता है, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर को जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से टीएस जो होता है, टीएस ऑफ एंथर जो होता है, एंथर वो क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, 4 साइड होती है, 4 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर में क्या दिखाई देता है, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है। तो यंग एंथर में उसे हर कॉर्नर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो यंग एंथर में उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। बट यंग एंथर मैच्योर होता है, तो मैच्योर एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होती है, किसमें, पोलन सैक में, किसमें, पोलन सैक में। तो मैच्योर अंदर, ठीक है, मैच्योर एंथर के अंदर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पोलन सैक कहेंगे, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसा बना लो, तो वहां पे 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, फर्स्ट सैक, सेकेंड सैक, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरह से क्या करेंगे, नीचे में रन्स करेंगे, और ठीक है, जितना एंथर की लेंथ रहेंगी उतने सैक क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनली एक्सटेंड होते हैं, नीचे जाते हैं, जितना एंथर की लेंथ रहेगी उतनी, और उनके बीच में जो होता है लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुव वो भी क्या करता है, रन्स करता है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो टीएस ऑफ एंथर में, ठीक है, एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, या उसे कहते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, स्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट और टेट्रा
माइक्रोस्पोरेंजिएट एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, आंसर के अंदर 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, इसलिए उसे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। लेकिन आर्कियोथोबियम जो प्लांट होता है, आर्कियोथोबियम प्लांट, उसके लोब के अंदर सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, एक ही पोलन सैक प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जनरली, तो यहाँ पे कितने पोलन सैक प्रेजेंट है? 4, इसलिए उसे क्या कहेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट। लेकिन आर्कियोथोबियम जो प्लांट होता है उसके अंदर कितने पोलन सैक होती है? एक ही होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि ऑल ओवर द एंथर, मैच्योर एंथर जो होता है उसके अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है? 4, ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। और उन्होंने पूछा कि एक लोब के अंदर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है? तो कितना? 1 और 2। और ऑल ओवर द एंथर की बात करें तो 4, ठीक है। उसी तरह से हम थिकस की बात करते हैं, तो टेट्रा थिकस किसे कहते हैं? ठीक है, टेट्रा थिकस किसे कहते हैं? तो थिकस मतलब कौन होता है? थिका, ठीक है, और टेट्रा मतलब 4। तो डायथिकस अंदर, ठीक है, डायथिकस एंथर की बात करते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, ऐसे 4 थिका दिखाई देती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राथिकस। मतलब मोस्ट ऑफ द एंथर जो होते हैं वो डायथिकस ही होते हैं। और डायथिकस एंथर की, ऑल ओवर द एंथर की बात करते हैं, उसके अंदर जो थिका है उसकी बात करते हैं, तो थिका कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है, इसलिए। और हर लोब के अंदर 2 थिका होती है, इसलिए उसे डायथिकस कहते हैं। और एक लोब के अंदर एक ही थिका होती है, इसलिए मोनोथिकस कहते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा टेस्ट ऑफ एंथर के बारे में। वहां पे हम, ठीक है, यंग एंथर मैच्योर एंथर में किस तरह से कन्वर्ट होता है वो हम डिटेल वहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।